प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराज विक्रमादित्य राजकुमारी लीलावती के गले में सुशोभित कंठहार से वार्तालाप करते हुए पूछते हैं कि हे कंठहार, अब तुम ही बताओ, इन चारों में सबसे बड़ा त्याग किसका है? नववधू का, जो कि विवाह की पहली ही रात को पति अपने पास अपने अंकों के अंदर अपने भुजाओं में आबद्ध करने के बजाय उसे किसी पराये पुरुष की तरफ भेज रहा है और अपने पति के वचनों की रक्षा करने के लिए, अपने पति ने आत्मदाह नहीं करना चाहिए, अपने पति की जान बचाने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने के उद्देश्य से चल पड़ती है। क्या उसका त्याग श्रेष्ठ है, या फिर रास्ते में मिले उन चोरों का, जिनका कोई धर्म नहीं होता है, जिनके अंदर किसी प्रकार के संस्कार नहीं होते हैं, जिनका काम हमेशा दूसरों को लूटना और खसोटना होता है? आती हुई लक्ष्मी को ठुकरा देना क्या कोई कर सकता है? चोरों ने भी वही किया। क्या उनका त्याग सर्वश्रेष्ठ है, या फिर उस मित्र का जिसे एक सुंदर स्त्री रात्रि के समय में स्वयं चलकर जिसके दरवाजे पर आई है और स्वेच्छा से कह रही है कि मैं अपने पति के वचनों का पालन करने के लिए आपके पास आई हूं? क्या उसका त्याग श्रेष्ठ है, या फिर जिसने प्रतिज्ञा की थी और अपनी प्रतिज्ञा को निभाने के लिए अपनी नवविवाहिता पत्नी को जाने के लिए बाध्य कर दिया, पर अपनी प्रतिज्ञा से डगमगाया नहीं? इन चारों में से कौन श्रेष्ठ, किसका त्याग श्रेष्ठ? कंठहार महाराज विक्रमादित्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे भद्र पुरुष, हे विचक्षण प्रतिभा के धनी, आपकी पहेली अत्यंत उलझी हुई है, फिर भी मैं समुचित उत्तर देने का प्रयास अपनी तरफ से कर रहा हूं। मेरे ख्याल से जो चोर है, उन चोरों का त्याग सर्वश्रेष्ठ त्याग है, क्योंकि उनका काम ही चोरी करना है, लूटना है, दूसरों की संपत्ति को हड़प करना है, उनका धर्म है। इसलिए उसका त्याग सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि कोई भी चोर, कोई भी लुटेरा, कोई भी डाकू होकर किसी को अकेले निहत्था कोई हो और इतने सुंदर स्त्री, उसमें भी इतने सारे स्वर्णाभूषणों से लदी हुई, उन्होंने पहली बात तो उसको जाने दिया, और वापस आने के बाद भी उन्होंने उसके गहनों का हरण नहीं किया। वो स्वेच्छा से देने के लिए तैयार हो गई थी, एक एक करके निकालने लग गई थी।
पर उन चोरों का मन परिवर्तित हो गया। जो चोर उसके पीछे पीछे गया था और जब उसने सारा दृश्य देखा और अपने साथियों से कहा कि यह साक्षात देवी है, आज तक तो हम चोरी करते आए हैं, नर्क में भी हमें जगह नहीं मिलेगी यदि इसके साथ हमने ऐसा गलत व्यवहार किया तो। और दोस्तों, उन चोरों ने सचमुच में अपना बहुत बड़ा बलिदान कर दिया। राजकुमारी के गले में पड़े कंठहार के द्वारा इस प्रकार के वचनों को सुनकर राजकुमारी लीलावती ने अपना हाथ जैसे कंठहार की तरफ बढ़ाया, क्रोधाभिभूत होकर, इससे पूर्व ही वेताल वहां से निकलकर महाराज विक्रमादित्य के पास आ गए। रानी ने हार उठाया और जोरों से फेंक दिया और कहा कि मैं अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह कंठहार मिथ्याभाषी है, मिथ्या भाषण कर रहा है। महाराज विक्रमादित्य एवं समस्त सभा राजकुमारी लीलावती की क्रोधाभिभूत होती हुई उस मुद्रा को देखकर सहम गए। राजकुमारी बोल तो पड़ी थी, उसे उत्तेजित करते हुए और समुचित न्याय सुनने के लिए समस्त प्रजा के साथ साथ विक्रमादित्य भी बोल पड़े कि राजकुमारी जी, आप वृथा क्रोधाभिभूत हो रही हो। माना कि आपको कंठहार की बात के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है, उसने न्याय संगत निर्णय नहीं दिया है, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि आप क्रोधाभिभूत होकर उसको उठाकर फेंक दो। यदि आप समुचित न्याय करना जानती हो, सचमुच में किसका त्याग सर्वश्रेष्ठ है, इस बात को आप समझती हो, तो आप बताइए, निसंकोच बताइए। समस्त सभा के साथ साथ मैं भी सुनने के लिए उद्यत हूं, उत्सुक हूं। आखिर इन चारों में सर्वश्रेष्ठ त्यागी कौन है फिर, यदि चोर नहीं है तो? राजकुमारी लीलावती शर्त हार चुकी थी। अपने आप को संयत करते हुए सुमधुर स्वरों में उसने कहना प्रारंभ किया कि हे भद्र पुरुष, मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम कौन हो? तुम्हारा परिचय तो मैं बाद में पूछती हूं, क्योंकि मैं शर्त हार चुकी हूं और आप शर्त जीत चुके हो। पर इन चारों के अंदर यदि देखा जाए तो सभी का त्याग सर्वश्रेष्ठ है, पर सबसे ज्यादा त्यागी यदि कोई है तो वो है उनका वह पश्चिम दिशा वाला मित्र, क्योंकि उसने मित्रता की लाज पहले भी रखी थी, अपने मित्र को भली भांति से समझाया था। भावावेश में आकर इस तरह की प्रतिज्ञा नहीं की जाती, फिर भी ये अपने मित्र के ऊपर जान न्योछावर करने वाला था और इसने प्रतिज्ञा कर ली। प्रतिज्ञा करने के पश्चात चोरों ने तो त्याग किया, क्योंकि चोरों के भाई चोर ने यह सब दृश्य देख लिया था। और मानव मन भावना के वशीभूत होता है। भावावेश में आकर प्रतिज्ञा जैसे उसने की, ये भी भावना में बह गए और इन्होंने जब त्याग देखा तो वही दिमाग के अंदर, इनके अंदर भी घूमता रहा कि नहीं, ये इतना बड़ा त्याग कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। उनको प्रेरणा वहीं से मिली। यदि उसके मित्र ने इस प्रस्ताव को मानते हुए उसे अपनी शैया पर ले लिया होता तो अनर्थ हो जाता। अंधकारपूर्ण रात्र थी, किसी को कुछ खबर नहीं थी, कोई देखने वाला नहीं था। इस मित्र की दृष्टि से बता रही हूं, ये चाहे तो उसके साथ कुछ भी कर सकता था, क्योंकि उसके पति की आज्ञा थी, उसके पति का वचन था, उसके मित्र की जान उसको बचानी थी। वो कह सकता था मुझे तुम्हारी जान की परवाह थी इसलिए मुझे करना पड़ा,
सचमुच में देखा जाए तो उस मित्र का सर्वश्रेष्ठ त्याग था। ऐसे मित्र बिरले होते हैं। आज हमारे मित्र कैसे हैं? हमारे मित्रों का यदि पन्ना खोल दिया जाए जीवन के किताब के अंदर से, तो 99% हमारे मित्र स्वार्थता से परिपूर्ण होते हैं। जब तक स्वार्थ है हमारी मित्रता जुड़ी रहती है। निस्वार्थ भावना से प्रेम करने वाला ही सच्चा मित्र होता है। अरे मित्र देखना है तो कृष्ण और सुदामा की मित्रता देखिए। दोनों के अंदर कितना फर्क था, जमीन आसमान का फर्क था, पर मित्रता इसे कहते हैं। राजकुमारी लीलावती कह रही है कि सचमुच में देखा जाए तो जिसने प्रतिज्ञा ले ली उसका भी त्याग सर्वश्रेष्ठ था। वो भी त्यागी है। पत्नी का भी त्याग श्रेष्ठता के अंदर गिना जाएगा। कौन स्त्री होगी जो अपनी पति की इस तरह की बात सुनकर भी चली जाए? चोरों का भी त्याग वस्तु तो देखा जाए तो उनका काम ही वो है। उनके अंदर संस्कार भी नहीं होते हैं। उन्होंने भी अपना मन परिवर्तित कर लिया। पर सर्वश्रेष्ठ त्याग यदि किसी का है तो उसके मित्र का ही है। राजा विक्रमादित्य हर्षाभिभूत होते हुए उन्होंने राजकुमारी लीलावती की भूरी भूरी प्रशंसा की। सखी सहेलियों ने बजाया ढोल, लीलावती बोली चौथा बोल। और राजकुमारी लीलावती शर्त हार कर भी शर्त जीत गई आज, क्योंकि उसको महाराज विक्रमादित्य जैसा होनहार, सुंदर, विचक्षण बुद्धिमत्ता का धनी, ऐसा श्रेष्ठी पुरुष कोई मिलने वाला नहीं था। राजकुमारी लीलावती ने कहा कि हे भद्र पुरुष, आप तो श्रेष्ठी पुरुष के रूप में हो, पर मुझे नहीं लगता कि आप कोई श्रेष्ठी पुरुष हो, कोई व्यापारी हो। आपका परिचय दीजिए। राजकुमारी लीलावती को महाराज विक्रमादित्य बोले, परिचय भी मैं दे दूंगा, पहले मैं आपसे ही पूछता हूं, आपने इस तरह की प्रतिज्ञा क्यों की? राजकुमारी लीलावती कहने लगी कि मेरे पिताश्री का देहांत होने के पश्चात राज्य की धुरा का वहन करना मेरे लिए दुभर था, और मैं ही यदि विवाह के अंदर आबद्ध हो जाती, पता नहीं कौन आता, कैसा आता। इसलिए मैंने एक प्रतिज्ञा की कि जो इस राज्य की बागडोर को संभालने वाला होगा वो कुछ अलग ही होना चाहिए, मेरे से कई गुना ज्यादा सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, नीतिमान होना चाहिए, शौर्यवान होना चाहिए, धर्मवान होना चाहिए। कई तरह की संकल्पना मेरे मन मस्तिष्क के अंदर थी मेरे होने वाले राजकुमार के लिए, और वो तभी सिद्ध हो सकता था, सहायक हो सकता था जब मैं कुछ ऐसी प्रतिज्ञा करूं। और मैंने प्रण ले लिया कि जो मुझे पूर्ण रात्रि के अंदर 4 बार बोलने के लिए उद्यत कर देगा, मैं उसकी सदा सर्वदा के लिए दासी बन जाऊंगी, अर्धांगिनी बन जाऊंगी। यहां तक तो ठीक है। महाराज विक्रमादित्य बोले, पर जो शर्त हार गया उसे आपने काल कोठरी के अंदर सदा सदा के लिए बंद कर दिया, ऐसा क्यों किया? क्या आप इतनी निष्ठुर हो गई? शर्त हार गया तो स्वाभाविक है आप उससे विवाह नहीं करोगी, पर आज उनका जीवन, उनकी प्रतिभा धीरे 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 कुंठित हो गई। इस आर्यावर्त में ऐसे प्रतिभा संपन्न लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है, तुमने ऐसा क्यों किया? राजकुमारी लीलावती निरुत्तर थी, उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। जमीन की ओर अंगूठे से कुछ कुचरते हुए उसकी दृष्टि नीचे हो गई। उसे अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हुई। महाराज विक्रमादित्य ने कहा, मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, कुछ मांगना चाहता हूं।
राजकुमारी लीलावती बोली कि महाराज आप मुझे और ज़्यादा लज्जित मत करो, अब यह सब कुछ मेरे साथ साथ आप ही का है, आप आदेश दीजिए मुझे क्या करना है। कल प्रातःकाल होते ही हम आपका कारागार देखना चाहेंगे, आपका कारावास देखना चाहेंगे। सूर्योदय होने में ज्यादा समय नहीं था। वार्तालाप करते करते हर्षोल्लास के साथ कब समय व्यतीत होता चला गया पता ही नहीं चला। महाराज विक्रमादित्य के रहन सहन की व्यवस्था की गई। अपने ही राजमहल के अंदर अब किस तरह से महाराज विक्रमादित्य कारागार में जाएंगे। सैकड़ों राजकुमार और राजाओं के साथ साथ उद्भट विद्वानों को जो कि शर्त हार चुके थे उन्हें छुड़ाने का प्रयास करेंगे, छुड़ाएंगे। और किस तरह से इनका विवाह होगा, राजा विक्रमादित्य अपना परिचय कैसे देंगे, ये सब कुछ हम जल्दी ही सुनेंगे। और इस सुंदर सी कहानी, अभी कहानी बहुत बाकी है, को हम निरंतर बढ़ाते रह रहे हैं। पर मैं चाहता हूं कि अभी इसको मैं जल्दी से जल्दी समाप्त कर बहुत जल्द आपके साथ ऐसी ही एक सुंदर सी कहानी लेकर फिर से उपस्थित हूं, जो कि अलग अलग विभागों के अंदर विभाजित होते हुए भी वो कहानी एक ही रहेगी। और इसके अलावा भी छोटी छोटी कहानियां मैं प्रतिदिन एक एक करके आपको सुनाता जाऊंगा। यह श्रृंखला हमारी कभी भी टूटने नहीं दूंगा, क्योंकि हजारों नहीं लाखों कहानियों का भंडार इस मन मस्तिष्क के अंदर है। प्रतिदिन एक छोटी सी कहानी जिससे कि हमें प्रेरणा मिले, जिससे कि हमारा जीवन उत्कर्ष की ओर बढ़े, जिससे कि हम मोटिवेशनल होकर कुछ अच्छा करने का सोचे, अपने लक्ष्य तक पहुंचने का सोचे। ऐसी छोटी छोटी विभिन्न विभिन्न कहानियों के माध्यम से मैं आपके भी ज्ञान का वर्धन करने का थोड़ा सा छोटा सा प्रयास करूंगा। आप भी मुझे पूरा सपोर्ट कर रहे हो दोस्तों। 6 महीने के अंदर ही 1000 के ऊपर सब्सक्राइबर हो गए, मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। जबकि YouTube चैनल का एक ध्येय है कि 1 साल के अंदर 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, पर आपने तो 6 महीने के अंदर ही हजारों के ऊपर हो गए, 2000 के ऊपर हो गए। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। ये आपके बिना असंभव था। और आप इसी तरह से मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं सब्सक्राइब कर लोगों को फॉरवर्ड करते चले जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।